दोस्तों जब बात आती है अंग्रेजी बोलने की, अंग्रेजी सीखने की, तो बचपन से हमारे दिमाग में एक बात हमारे दिमाग में डाल दिया गया है कि अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आपको वर्ड मीनिंग याद करना होगा। ढेर सारे वर्ड मीनिंग याद कर लो, अंग्रेजी सीख जाओगे। ठीक है। और जब भी हम लोग अंग्रेजी याद करने जाते हैं, वर्ड मीनिंग याद करने जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कोई डिक्शनरी उठाते हैं, कोई पॉकेट डिक्शनरी उठाते हैं, कोई एप्लीकेशन उठाते हैं और उससे वर्ड मीनिंग याद करना शुरू करते हैं। आप नोटिस करेंगे एक साइड से आप याद कर रहे हैं और एक साइड से भूलते जा रहे हैं। पहले वीक में जो याद किया वो दूसरे वीक में खत्म, दूसरे वीक में जो याद किया वो तीसरे वीक तक पहुंचते पहुंचते खत्म, है ना। तो वर्ड मीनिंग तो जरूरत है। तो ऐसा कोई उपाय है कि कुछ वर्ड मीनिंग हम लोग याद कर लें जिससे हम लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं, है ना। देखो समझने वाली बात है, हमारा जो जिंदगी है, हमारी जो डे टू डे लाइफ जो है, हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी है, इसमें हम लोग गिने चुने लिमिटेड वर्ड मीनिंग बोलते हैं। आपको ढेर सारे शब्द की जरूरत नहीं है। खास करके कुछ सेलेक्टिव शब्द हैं जो आप बोलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। आप सबसे ज्यादा क्रिया यानी कि वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। जैसे कि हमारा दिनचर्या क्या होता है, खाना पीना, हंसना, जाना, गाना, बोलना, उछलना, कूदना, आना, पोछना, टहलना, घूमना, दौड़ना, इसी के इर्द गिर्द हमारी जिंदगी घूमती है। मतलब हमारी जिंदगी में क्या होता है, हर दिन कुछ ना कुछ काम होते रहता है। जैसे पापा आ रहे हैं, आना, मैं जा रहा हूं, जाना, वो खा रहा है, खाना, है ना, वो पहन रहा है, पहनना, क्रिया, है ना, वो सोच रहा है, सोचना, क्रिया, पोछा लग रहा है, पोछा लगाना, झाड़ू लग रहा है, झाड़ू लगाना, क्रिया, है ना। हमारी जो जिंदगी है वो क्रिया ही के आसपास घूमती रहती है। हमें और किसी शब्द की जरूरत नहीं है बहुत कम, लिमिटेड। ठीक है। सबसे ज्यादा जो हम लोग यूज करते हैं वो क्रिया है, वो भी बहुत ज्यादा नहीं, 100-200 से ज्यादा हम लोग क्रिया अपने जिंदगी में इस्तेमाल करते ही नहीं है। इनफैक्ट अगर आप नोट डाउन करेंगे कॉपी लेकर के तो आप 50 से ज्यादा क्रिया का यूज ही नहीं करते, नहीं करते। ठीक है। आप नोटिस कीजिए, आप नहीं करते। रही बात की कुछ नाउन वर्ड्स की, उसका तो अंग्रेजी आपको पता ही होता है। चेयर, टेबल, फैन, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब तो अंग्रेजी के ही शब्द हैं। ठीक है। तो अगर आप कम से कम समय में कम से कम वर्ड मीनिंग के साथ अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो वो संभव है। आज के क्लास में हम लोग 20 ऐसे शब्द समझेंगे, सीखेंगे, जानेंगे जिसका इस्तेमाल हम लोग डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा करते हैं, है ना। आज के क्लास में ऐसे मैं तो एक्सप्लेन करूंगा आपको 20 वर्ड्स, बट एक्चुअली में वो जन्म देगा 100 वर्ड्स को। ठीक है। तो 100 वर्ड्स को हम लोग आज के क्लास में सीखने जा रहे हैं, है ना। लास्ट तक बने रहिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग, है ना, 20 जो हम लोग आज के क्लास में सीखने जा रहे हैं। और अगर आप इसको सीखते हैं तो पहले हफ्ते में ही, डे 1, डे 2, डे 3 में ही आपको ये आइडिया लगने लगेगा कि अब आपको अंग्रेजी कैसे बोलना है ना। और अंग्रेजी बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि आज के बाद जो भी मैं बोलूंगा अंग्रेजी में ही बोलूंगा, ऐसा होता नहीं है। ठीक है। देखिए संभव नहीं है, क्योंकि हमारे आसपास ना अंग्रेजी बोलने का माहौल नहीं है। हम लोग इंग्लैंड में, लंदन में ऐसे जगहों पे नहीं रहते हैं कि हमारे आसपास दुकान, चाय वाला, गुपचुप वाला, ठेला वाला सब अंग्रेजी में बोलता है। ठीक है। सब हिंदी तो बात करते हैं। इनफैक्ट आप उनसे अंग्रेजी में बात करेंगे, वो आपको या तो बेवकूफ समझेंगे या तो पागल समझेंगे, है ना। पागल करार दे जाएंगे, मोहल्ला का पागल नंबर 1, कि देखो इसको अंग्रेजी का भूत चढ़ गया है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को एक समझदारी दिखाना है। अंग्रेजी बोलना तो है, सीखना तो है, तो समझदारी क्या है। समझदारी ये है कि आप जब जो भी सेंटेंस यूज करते हैं, 10 सेंटेंस अगर आप यूज करते हैं तो उसमें से एक सेंटेंस, ठीक है, उसको आपको अंग्रेजी में बोलना है। और इसी तरीके से धीरे 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 अंग्रेजी जो है आपके आदत में आ जाएगा और लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि कब वो आपको ऐसे आइडेंटिफाई करने लगेंगे, अच्छा ये बंदा थोड़ा बहुत अंग्रेजी बोलता है ना, मतलब ये पढ़ा लिखा है, समझदार है। इस तरीके से एक मतलब एक रुतबा ही चेंज हो जाएगा आपका, आपके बारे में उनका माइंडसेट ही धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसमें घुसना है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं। आज का हम लोग 20 वर्ड सीखेंगे, 20 वर्ब, क्रिया सीखेंगे जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले बप्पा को याद करेंगे, गणपति बप्पा मौर्य। ठीक है। देखिए आज के क्लास में जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो है वर्ब। ये पूरा लिस्ट देख रहे हैं आप, है ना। अगर आप एक शब्द याद करेंगे तो उसके हेल्प से 5 शब्द याद होगा। कैसे होगा, मैं छोटा सा पहले आपको एक्सप्लेन करता हूं, फिर हम लोग वर्ड पे आएंगे। देखो होता क्या है ना, सबसे ज्यादा जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं दैट इज वर्ब। क्या यूज करते हैं, वर्ब। वर्ब यानी कि क्रिया, वर्ब यानी कि क्रिया, वर्ब यानी कि क्रिया। अब क्रिया का ना रूप होता है ना।
ये शब्द एक ही है, लेकिन इसके 5 रूप होते हैं, इसके 5 रूप होते हैं, जिसको हम लोग V1, V2, ठीक है, V2, V3, मतलब भी मतलब वर्ब हो गया, ठीक है, इसीलिए V4, V5, ठीक है, ये 5 फॉर्म हो गया, जिनमें से आप अगर 5वां फॉर्म नहीं भी याद करेंगे ना तो चल जाएगा, चौथा फॉर्म भी अगर आप नहीं याद करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन ये और ये कम से कम आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो V4 है, V5 है, इसको याद करने की मैं एक ट्रिक बताऊंगा, आप खुद ही समझ जाएंगे, कोई खास बहुत बड़ा ट्रिक नहीं है, छोटी सी ट्रिक है। दैट इज, जैसे मान लो क्रिया है ईट, ईट मतलब होता है खाना, क्या होता है, खाना। क्रिया को पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है कि जिस हिंदी शब्द के लास्ट में ना दिखे, खाना, पीना, हंसना, जहां पे भी अगर आपको ना दिखता है ना, वो क्रिया है, ना दिखे मतलब क्रिया है, ठीक है। तो अभी आपके मन में आया सर करीना, कटरीना, है ना, तो ये सब करीना कटरीना नाम है, वो क्रिया तो है नहीं, है ना, नाम होना चाहिए, है ना। पटना नाम है, पटना एक जगह का नाम है। नाना, नाना पाटेकर, नाना, ठीक है, नाना जी हमारे, है ना, आपके, ठीक है, तो वो नाम है, वो रिश्ता है, क्रिया होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग ज्यादा फनी पार्ट में नहीं जाएंगे, आएंगे काम पे, ठीक है। खाना, आई बस समझे, खाना पीना, हंसना, जाना, गाना, बोलना, रोना, उछलना, कूदना, ना आना ही है। अगर कोई शब्द क्रिया है या क्रिया उसको होना है तो उसके लास्ट में ना होना ही चाहिए। दुनिया में ऐसा कोई शब्द नहीं जिसके लास्ट में ना नहीं, अगर वो क्रिया है तो ना होगा ही होगा, ठीक है। एक एक्सेप्शन नहीं है, एक अपवाद नहीं है इसका, क्लियर है ना। चलो, तो ईट हो गया खाना, इसी का दूसरा जो फॉर्म है एट, ATE, तीसरा फॉर्म होता है इटन, ठीक है। चौथा फॉर्म है इसका, इसी में ईट जो है ना, ये जो ईट भाई साहब है, इसी में बस आपको ING जोड़ देना है, ठीक है। तो जितने भी V4 के फॉर्म आएंगे, कोई भी शब्द हो, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, ठीक है, ING जोड़ना है। और जो V5 है, ठीक है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ S या कभी कभी किसी शब्द में आप देखेंगे ES जोड़ा जाता है, ठीक है, यही आपको जोड़ना है। तो इसीलिए इसमें S या ES जोड़ना है, तो इसको रटने की जरूरत, याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें ING ही लगना है सबके साथ, तो याद रखने की जरूरत अगेन से नहीं है, ठीक है। तो ये जो 3 फॉर्म है, ये तो एकदम याद होना ही चाहिए। अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, इसके बिना अंग्रेजी आप बोल ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल, ठीक है, असंभव, ठीक है। बिना क्रिया के फॉर्म के अंग्रेजी बोलना लगभग नामुमकिन है, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये हो गया। अब क्या है, देखिए, ये जो इसको याद अब जब करेंगे तो ईट का मतलब होता है खाना, ठीक है। एट का मतलब होता है खाया, जैसे मैंने खाया, उसने खाया, हमने खाया, उन लोगों ने खाया। तो जब भी खाया शब्द आएगा तो आपको 8 लिखना है। ईटन का मतलब होता है खा लिया है या खा चुका है, खा लिया है या खा चुका है। ईटिंग का मतलब होता है खा रहा है, आ रही है समझ में। और ईट्स, और ये जो V1 और V5, इनका जो हिंदी है सेम टू सेम होता है, ठीक है। इसका मतलब मैं लिख देता हूं यहां पे, खा रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरा याद करना है, मतलब हिंदी मीनिंग के साथ, तब आप उसको इस्तेमाल कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। चीज समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग लिस्ट में और पूरे लिस्ट को अच्छे से याद कर लेते हैं ना। ये देखो, जो पहला शब्द है ईट मतलब खाना, ठीक है। एट खाया, जो V3 है ना, खा चुका है। V4 खा रहा है। और जैसे कि मैंने बताया कि V1 और V5 दोनों का मतलब सेम होता है, इसीलिए उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे नहीं दिख रही है, क्लियर है। और इन चारों में से देखो, ये सब में ING लग रहा है, देखो नोटिस करो, ING, 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 तो ING आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप V4 नहीं याद करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हाँ, मीनिंग याद रखना है। जैसे कि ईटिंग हो गया तो खा रहा है, इसे सब में देखिए रहा है, रहा है, रहा है आएगा, है ना, ये नोटिस करो, क्लियर है। दूसरे शब्द देखिए, प्ले मतलब खेलना, प्लेड, ED जोड़ दिया, खेला,
उसने खेला, हमने खेला, ठीक है। खेल चुका है या खेल लिया है, प्लेड, ये V2 V3 सेम है, ठीक है। इसका फुल नेम होता है प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इतना नाम कठिन है इसलिए इसका शॉर्टकट नाम बना दिया गया है V1 V2 V3 V4। मतलब वर्ब का पहला रूप, वर्ब का दूसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब फॉर्म, FORM फॉर्म, ये इसको हम लोग इसका नाम है, ठीक है। क्लियर हो गया। प्लेइंग खेल रहा है, राइट मतलब लिखना, ना आएगा ही आएगा। रोट, WROT रोट लिखा, रिटन लिख चुका है या लिख लिया है, क्लियर है। राइटिंग लिख रहा है, ING लगा दिया, राइट में ING लगा दिया, क्लियर है। चलो नेक्स्ट आते हैं। स्टडी मतलब पढ़ाई करना, पढ़ना या पढ़ाई करना, ना तो आएगा ही आएगा। स्टडीड, वाई को हटा करके IED जोड़ा तो पढ़ाई किया। स्टडीड पढ़ाई कर चुका है या पढ़ाई कर लिया है। स्टडीइंग पढ़ाई कर रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट शब्द देखिए, लाफ, LAUGH, LAUGH, इसका उच्चारण होता है लाफ, है ना, कंफ्यूज मत कीजिएगा। LAUGH देख करके लाघ, GH तो घ होता है लेकिन यहां पे GH का उच्चारण फ होता है, लाफ। तो कई सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसमें GH का उच्चारण फ होता है, ठीक है। तो ये रीडिंग वाले बैच में, रीडिंग वाले क्लास में ये सब सिखाते हैं कि GH का उच्चारण, जैसे COUGH कफ, GH आया तो फ हो गया, है ना। LAUGH लाफ, GH आया तो फ हो गया, बट GH का अपना उच्चारण घ होता है, GH का अपना उच्चारण घ होता है। तो कब इसका उच्चारण बदल जाता है, ये सीखने वाली बात है, ये जानने वाली बात है, ये सब सिखाते हैं रीडिंग वाले बैच में, ठीक है। लाफ्ड, हंसा, लाफ्ड। अगेन V2 V3 आप देखिएगा बहुत सारे केस में V2 और V3 सेम रहेगा, लेकिन जरूरी नहीं है, ठीक है। लाफ्ड हंस चुका है, इसको याद करने की एक ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक वगैरह में हम लोग बहुत जाएंगे, बाद में जाएंगे, जब आपके पास ना एक बेस हो, कुछ शब्द का कलेक्शन हो, तब ना हम लोग उसमें याद करने जाएंगे। अभी आपको वर्ड मीनिंग बहुत कम आता है, ना के बराबर आता है। सबसे पहले हम लोग को बेस ठीक करना है। अभी हम लोग को इसमें नहीं पढ़ना है, इसको याद करने का ट्रिक बता दीजिए, ये कर दीजिए, कुछ तो बेसिक याद रखना ही होगा, थोड़ा बहुत तो याद रखना ही होगा। अरे बस समझ में, एकदम याद नहीं करेंगे, एकदम थोड़ा भी मेहनत नहीं करेंगे, फिर काम नहीं बनेगा, थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा, है ना। अरे बस समझ में, खाना मैं आपके लिए बना दूंगा, ठीक है, खाना आपको खिला भी दूंगा, चम्मच से लेकर के मुंह में डाल भी दूंगा, लेकिन खाना अंदर स्वेल तो आप ही को करना, निकलना तो आप ही पड़ेगा, पचाना तो खुद पड़ेगा। तुम्हारे लिए खाना मैं पचा दूं, ये नहीं हो सकेगा ना। आ रही बात समझ में। तो खाना बना दूंगा, खाना मैं आपको खिला दूंगा, पचाना आपको पड़ेगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। लाफ्ड हंस चुका है, लाफिंग हंस रहा है, ठीक। नेक्स्ट शब्द देखिए, क्राई, क्राई मतलब रोना। क्राई का एक मतलब होता है चिल्लाना, क्राई का एक मतलब चिल्लाना भी होता है, रोना चिल्लाना ऑलमोस्ट एक ही जैसा तो हो जाता है, कोई रो रहा है चिल्ला रहा है एक ही जैसा है, ठीक है। तो इसी में वाई हटा करके IED लगाते हैं। क्राइड रोया, मैं रोया, तुम रोए, वह रोया, उसने रोया, है ना, वह रो गया। रो चुका है या उसने रो लिया है, क्राइड। V2 V3 सेम। क्राइंग, ING लगा दिया, रो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सी मतलब देखना, सॉ SAW सॉ मतलब देखा, सिन देख चुका है या देख लिया है, सीइंग देख रहा है ना। कहते हैं ना, मैसेज सीन नहीं हो रहा है, मैसेज उसने नहीं देखा है, ये वाला मैसेज उसने नहीं देखा है। आई बात समझ में। अच्छा यहाँ पे देखो, सी सॉ सिन, है ना, जब ये पाता है तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, आप देखेंगे कि लुक इसका मतलब भी देखना होता है, सी इसका मतलब भी देखना होता है, वॉच इसका मतलब भी देखना होता है, ठीक है। तो इसका मतलब भी देखना, इसका मतलब भी देखना, है ना। इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी एक वीडियो आ चुका है संजीव किदानी चैनल पे, जाकर आप इसको देख लीजिएगा। लुक, सी, वॉच में क्या डिफरेंस है ना। क्लियर है। अभी यहां पे जाएंगे फिर इसमें चले जाएंगे, इसीलिए टॉपिक से हम लोग भटकेंगे नहीं, डेविएट नहीं होंगे। सी मतलब देखना, मैंने आपको बस पॉइंट आउट कर दिया कि कैसे हम लोग इसको देखेंगे, है ना, कैसे नजरिया आपका क्या होना चाहिए। थोड़ा बहुत वर्ड मीनिंग में अंग्रेजी में हर चीज का एक मतलब है, ऐसा नहीं कि कभी लुक यूज हो रहा है, कभी सी यूज हो रहा है, कभी क्यों हो रहा है, उसका एक लॉजिक है, परफेक्ट, है ना। अंग्रेजी में कभी भी आप ये मत सोचिएगा
कि कैसा बेकार लैंग्वेज है, कभी कुछ तो कभी कुछ कभी कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चीज के पीछे एक लॉजिक है, कारण है, बिना कारण के एक पत्ता भी नहीं हिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज बेकार है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो हम लोग को कमेंट नहीं करना चाहिए, पहले उसकी सच्चाई जानो, उसका कारण पता करो, फिर उसको खराब बोलेंगे। अरे तो ये चलता है ना अंग्रेजी में, अंग्रेजी के बारे में कई बार मैं लोगों को सुनता हूँ, देखता हूँ, कुछ से कुछ बोलते रहते हैं ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट शब्द की तरफ। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं स्पोकन वाली, है ना, कंप्लीट सीरीज सीखना चाहते हैं, वर्ब का पूरा, क्रिया का पूरा लिस्ट क्लियर करना चाहते हैं, ये वाला बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। पढ़ने का प्रॉब्लम है, समझने का प्रॉब्लम है, जैसे जीएच का उच्चारण जो है, कब फ होता है, कब घ होता है, ये सब आप अगर आपको सीखना है, बैच शुरू है, स्टार्ट हो चुका है, जाकर के एडमिशन लीजिए इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स में। ऐप इंस्टॉल करेंगे, ऐप का नाम है संजीव किजानी, गूगल प्ले स्टोर पे लिखिएगा संजीव किजानी, आपको ऐप मिल जाएगा। ऐप इंस्टॉल करके ये वाला बैच करना है, रीडिंग बैच पे जाएंगे, वो वाला बैच करना है, स्पोकन बैच पे जाएंगे, ग्रामर बैच है, बैंक बैच है, अदर कोर्सेस है, सारा कुछ अवेलेबल है, बुक्स वगैरह सारा चीज आपको मिल जाएगा, पीडीएफ जो भी चाहिए सब कुछ हमारे ऐप के थ्रू अवेलेबल है। कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, पूछिएगा 9153773478, टीम बैठी हुई है, वो आपको रिप्लाई करेगी विद इन 12 आवर, 12 से 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। पहले हमारा रिप्लाई 24 घंटे तक जाता था, अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कम से कम समय में रिप्लाई कर सकें। पूरे भारत भर से, पूरे भारतवर्ष से, हर जगह से मैसेज आता है, इनफैक्ट आउट ऑफ द इंडिया भी मैसेज आता है ना, कतर हो गया, ओमान हो गया, यूएई हो गया, ठीक है, नेपाल हो गया, सऊदी अरब हो गया। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है जो यहाँ से भारत के लोग हैं वो जो वहाँ पे पहुंचे हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम आता है, वो अभी हम लोग से अंग्रेजी सीखने के लिए संपर्क करते हैं। ठीक है, तो हर किसी का हम लोग मदद करने का प्रयास करते हैं, जो भी बेस्ट पॉसिबल होता है कोशिश करते हैं उनको हम लोग सेवा दे सकें। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट शब्द देखिए, से मतलब कहना, सेड कहा, SAID सेड कह चुका है या कह लिया है, सेइंग कह रहा है। ठीक है, अगेन से आप यहां पे जाएंगे, जब से मतलब कहना आता है तो आप देखेंगे स्पीक, टेल। ठीक है, इसका मतलब भी कहना या बोलना होता है। तो क्या अंतर है, इसके एक रिगार्डिंग वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। ठीक है, संजीव किजानी चैनल पे जाके देखिएगा। सिंग मतलब गाना, सैंग गाया, SANG, देखो आई के जगह पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ए हो गया। ठीक है, संग यहां पे अब यू हो गया, गा चुका है या गा लिया है। क्लियर है, सिंगिंग गा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वॉक घूमना या टहलना, एक ही बात है, वॉकड ईडी जोड़ दिया, घूमा या टहला, वॉकड ईडी, फिर से मतलब V2 V3 सेम, मैक्सिमम जब देखिएगा V2 V3 सेम होगा, बट सब जगह नहीं होगा। देखो सैंग सैंग अलग है, ठीक है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम जगह पर आपको सेम नजर आएगा, तो ये सब याद करने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, क्लियर है, वॉकिंग घूम रहा है, वॉकिंग घूम रहा है। ठीक है, BUY बाय मतलब खरीदना, परचेज का मतलब भी खरीदना होता है। ठीक है, तो बाय की यूज कब करेंगे, बॉट यूज, परचेज यूज कब करेंगे, ये सब थोड़ा सा सब्जेक्टिव मैटर, ये सब धीरे धीरे हम लोग बाद में सीखेंगे, है ना। अभी सीखो कि कैसे इस्तेमाल करना है, एक शब्द अभी सीखे, है ना। अभी ये सब मत सोचिए कि अच्छा इसका तो ये भी, उसका भी ये, अभी एक पे फोकस कीजिए, स्टेप बाय स्टेप आइए, हर चीज सीख जाइएगा। लेयर है थोड़ा बहुत, धीरे धीरे सब अपने आप होता चला जाएगा, और सभी चीज सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है, आप टेंशन मत लीजिए। आप रेगुलरली क्लास तो अटेंड कीजिए, 6 महीने लगातार मुझसे आप जुड़े रहिए। ठीक है, सब कुछ आ जाएगा, अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना, ग्रामर सब कुछ सिखा दूंगा। ठीक है, लगातार 6 महीने बस मुझसे जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए। कैसे रह सकते हैं, सारे चैनल्स को फॉलो कीजिए। ठीक है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको उसमें ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाइए, किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, बॉट खरीदा, BOUGST, देखो BUY है, BOUGST हो गया, है ना। बॉट खरीद चुका है, बाइंग खरीद रहा है, ब्रिंग मतलब लाना, ब्रॉट खरीदा, ब्रॉट मतलब लाया। ठीक है, यहां पे देखिएगा ये बॉट है, ये ब्रॉट है, इन दोनों में जो डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ R का डिफरेंस है, इसलिए इन दोनों को साथ में ही रखवाया था मैंने। ठीक है, ब्रॉट ला चुका है, ब्रिंगिंग ला रहा है। ठीक है, काम करना, वर्क
वर्कड, ईडी जोड़ दिया। जब भी किसी शब्द में आर आएगा ना, आर का प्रोनाउंसिएशन जो है थोड़ा सा मुंह में रख लीजिएगा। वर्क ऐसा नहीं बोलेंगे, वर्क, वर्कड। आर हल्का सा बोलना है, हल्का सा उच्चारण करना है, आर का संपूर्ण उच्चारण मत कीजिएगा, ठीक है। आर जो है वो सेमी साइलेंट होता है, खास करके जब किसी शब्द के लास्ट में या सेकेंड लास्ट में आता है। देखो याद रखिए, WORK, अगर किसी शब्द के लास्ट में आर आ रहा है या सेकेंड लास्ट में आ रहा है, मतलब इधर से नंबर 1 नंबर 2 ऐसे अगर आ रहा है, तो आर जो है ऐसे केस में सेमी साइलेंट होता है, मतलब इसका संपूर्ण उच्चारण हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर है? वर्कड काम कर चुका है, वॉकिंग काम कर रहा है। रन मतलब दौड़ना भागना दोनों मतलब है। रैन, रेन, दौड़ा, रन, रन, रेन, रन, ठीक है। यहां पे V1 और V3 देखिए सेम टू सेम हो रहा है। रनिंग दौड़ रहा है, रनिंग दौड़ रहा है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट वर्ड दिखाते हैं, ठीक है। देखो 14 वर्ड मीनिंग हो गया, ठीक है। लास्ट के 6 वर्ड मीनिंग हम लोग देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हेल्प मतलब मदद करना, हेल्प्ड, ईडी लगा दिया, मदद किया। हेल्प्ड मदद कर चुका है, हेल्पिंग मदद कर रहा है, ठीक है। वॉश धोना, कोई भी चीज, कपड़े धोना या किसी को धोना, ठीक है। धोना, धोया, वॉश्ड, वॉश्ड धो चुका है, वॉशिंग धो रहा है। इसको हम लोग बाथ भी बोलते हैं, इसका उच्चारण बेद भी होता है, ठीक है। बेद, TH का उच्चारण थ और द दोनों होता है, तो बेद। बट नॉर्मल इसका जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो बाथ ही होता है। बाथड नहाया, बाथड नहा चुका है, बेदिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। नहा रहा है, या बादिंग भी बोलते हैं, बाथिंग भी बोलते हैं, चल जाता है, ठीक है। अभी होता क्या है, देखो हम लोग ना 2 तरीके के प्रोनाउंसिएशन यूज करते हैं पूरे भारतवर्ष में आमतौर पर, जनरली। एक होता है ब्रिटिश उच्चारण, एक होता है अमेरिकन उच्चारण। ये दोनों उच्चारण के वजह से उच्चारण में विविधता आता है, अलग लोग अलग अलग उच्चारण करते हुए आपको नजर आएंगे, ठीक है। आपको लगेगा अरे पता नहीं मैं कहीं गलत तो नहीं बोल रहा, ऐसा आपको फीलिंग आएगा। अभी पिछले कुछ दिनों से, 2-3 साल से, लास्ट 2-3 ईयर से, अभी इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एक अलग उच्चारण आ गया है, जो हमारा अपना खुद का भारतीय उच्चारण है। वो मतलब कुल मिलाकर अभी 3 उच्चारण पूरे भारतवर्ष में चलते हैं, अमेरिकन, ब्रिटिश, इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। पहले क्या होता था, इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन जो है वो या तो अमेरिकन वालों को फॉलो कर लेता था या तो ब्रिटिश को फॉलो कर लेता था। अभी मैं लास्ट 2-3 ईयर से क्या नोटिस कर रहा हूं कि इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन अपना अलग एक उच्चारण लेकर के आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि वो नोटिस करता है, गूगल है ना, गूगल में नोटिस किया जाता है भाषाओं की विविधता को देखते हुए कि क्या सबसे ज्यादा बोला जा रहा है, उसको वो नोटिस करके उसको एक नया उच्चारण में ढाल देता है। तो ये तरीके से उच्चारण है। तो ये सारी चीज जो भी बदलाव आएंगे वो सब चीज हम लोग आपको बताते रहेंगे, आप लोग को इतना डीप में नहीं जाना है, ठीक है। कॉल मतलब बुलाना, कॉल्ड बुलाया, कॉल्ड बुला चुका है, कॉलिंग बुला रहा है। कुक मतलब खाना पकाना, कुक्ड पकाया, कुक्ड पका चुका है, कुकिंग पका रहा है। अब ये पकाना मतलब वो वाला पकाना नहीं, रियल में कुकिंग। हियर मतलब सुनना, हर्ड, देखो उच्चारण लिखा, हर्ड सुना, हर्ड सुन चुका है, हियरिंग सुन रहा है। क्लियर है? तो ये थे दोस्तों 20 ऐसे वर्ब जिसके हेल्प से हम लोगों ने 100 है ना, ये देखो ऐसे अगर आप ऐसे कैलकुलेट करो तो 24 जा ऐसे 80 होता है, जिनमें हम लोगों ने SEIS वालों को छोड़ा। क्योंकि उसका मीनिंग सेम टू सेम होता है, सिर्फ और एस लगाना है, इसलिए उसको आप खुद से उसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो 20 वर्ड्स जो है ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले, आम घरों में, आम डेली बोलचाल में ये सबसे ज्यादा यूज होता है। इसको अच्छा से सेट कीजिए माइंड में, खास करके इसके फॉर्म्स को, ठीक है। देखो नॉर्मली इसको अगर आप नोटिस करेंगे तो ये थोड़ा बहुत आपको पता ही होगा, जिनको नहीं पता होगा वो जान लीजिए, बट साथ साथ आपको V2 V3 ये दोनों आपको ज्यादा फंसाएगा, ठीक है। ये V2 V3 इसको ये याद कीजिए, इसको मेमोराइज कीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है। तभी आप इसको सेंटेंस में यूज कर पाएंगे। सबसे ज्यादा यूज होता है, देखो बिना वर्ब के कोई वाक्य बन ही नहीं सकता, ठीक है। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो वो सब सिखाएंगे। S + V + O, S फॉर सब्जेक्ट कर्ता,
V फॉर वर्ब क्रिया, O फॉर ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं विषय वस्तु हिंदी में, ठीक है। ये तीन जो है मूल चीजें जिससे किसी भी सेंटेंस का निर्माण होता है, वाक्य का संरचना होता है, वाक्य का निर्माण होता है। V फॉर वर्ब, इसके बिना तो वाक्य ही नहीं बनेगा। S फॉर सब्जेक्ट, इसके बिना तो वाक्य ही नहीं बनेगा। एक टाइम पे बिना सब्जेक्ट के वाक्य बन जाएगा, बट एक बिना वर्ब के, क्रिया के, इस दुनिया में कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता, कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम लोग लगे पड़े हैं ढेर सारा वर्ड मीनिंग याद करने में, एडजेक्टिव रट रहे हैं, एडवर्ब रट रहे हैं, प्रीपोजिशन रट रहे हैं, कंजंक्शन रट रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। मतलब जरूरत है कम, बहुत कम, थोड़ी सी, लिटिल, थोड़ा जरूरत है, ठीक है। तो कम समय में ज्यादा अंग्रेजी सीखना चाहते हैं या कम समय में सटीक अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो जो मैं मेथड बता रहा हूं इसको इससे से फॉलो कीजिए, और जो धीरे धीरे बताता जा रहा हूं सबको सीखते चलिए, एक एक करके कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। आ रही बात समझ में? कॉपी में हर एक चीज को नोट डाउन करते हुए चलिए। और जैसे कि मैंने बताया, संजीव किजानी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, एप्पल वालों के लिए भी है, आईएस स्टोर पे आपको ऐप मिल जाएगा संजीव किजानी, ठीक है। और बस एक ही नाम आपको याद रखना है, संजीव किजानी, और इसके रिगार्डिंग जो भी चैनल है सबको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संजीव किजानी हो गया, किजानी की पाठशाला हो गया, किजानी क्लासेस हो गया, एसएससी इंग्लिश बाय संजीव किजानी। हर चैनल पे अंग्रेजी के अलग अलग पद्धति की पढ़ाई होती है। जैसे संजीव किजानी पे हम लोग अंग्रेजी पढ़ना सीखते हैं, किजानी की पाठशाला में अंग्रेजी बोलना सीखते हैं, स्पीकिंग पे फोकस किया जाता है, किजानी क्लासेस पे हम लोग बेसिक ग्रामर पे फोकस करते हैं, ठीक है। साथ के साथ एसएससी इंग्लिश बाय संजीव किजानी, उसमें हम लोग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनके लिए वो पूरा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो सबको सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जो आपके काम का है उसको फॉलो करते रहिए, है ना। लगातार 6 महीने फॉलो कीजिए, या कम समय में सीखना चाहते हैं तो कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। मात्र 45 क्लासेस में आपको मैं कंप्लीट अंग्रेजी सिखा दूंगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप इंग्लिश रीडिंग करते हैं तो इसमें टोटल 45 क्लासेस होता है, ठीक है। डेली 1 घंटे का क्लास होता है, इसमें 45 क्लासेस होगा। कंप्लीट बेसिक से एडवांस लेवल में सारी चीज सिखाऊंगा। इसमें 1 साल की वैलिडिटी होती है पूरे कोर्स की, डाउट सपोर्ट मिलता है, टेक्स्ट सपोर्ट मिलता है, सारा सपोर्ट आपको मिलेगा इसमें, ठीक है। इसमें आप डाउट पूछ पाएंगे। सिमिलरली स्पोकन कोर्स है, इसमें हम लोग अंग्रेजी समझना सीखते हैं, अंग्रेजी समझेंगे तभी बोल पाएंगे, बिना समझे अंग्रेजी बोलने का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता, नेवर एवर, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। और कोई भी समस्या है आप इस नंबर पे संपर्क कीजिए, 9153773478, व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। क्लियर है? और किताब चाहिए तो अमेजोन पे हमारी किताब है, अमेजोन से अपना किताब मंगा सकते हैं, अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक। सिमिलरली स्पोकन बुक है, ठीक है, और ट्रांसलेशन की किताब है। आप अंग्रेजी सीखने के बाद प्रैक्टिस कैसे करेंगे उसका पूरा समाधान है हमारे पास। इसके बाद वर्ड मीनिंग कैसे प्रैक्टिस करेंगे, मोस्ट यूजेबल वर्ड मीनिंग हम लोग कैसे यूज करेंगे, कैसे याद रखेंगे, वो सब आपको सिखाया जाएगा। कोई भी पीडीएफ चाहिए एप्लीकेशन में मिल जाएगा, सारा चीज है, देखो बहुत आसान तरीके से दिखेगा। जैसे पीडीएफ बुक्स चाहिए, पेपर बुक चाहिए, एसके स्टोर है ना, इस पे मिल जाएगा। कोर्स करना है, रीडिंग बैच, स्पोकन बैच है ना, बहुत प्यारा सा सुंदर सा ऐप है, इसको इंस्टॉल कीजिए, आराम से सारा चीज इसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। चलो मिले अगले क्लास में, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और ऐसे ही धमाकेदार और जोरदार क्लास के लिए सब्सक्राइब करके रखिए, फॉलो करके रखिए। मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।